Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSC, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको इस वीडियो से ये समझ में आएगा हेक्साडेसिमल की पावर. एक पावर तो ये है कि हम बहुत बड़े बड़े नंबर्स को छोटे डिजिट्स में, कम डिजिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये तो पावर है ही. साथ में हमने ये देख लिया कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कितने आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं. बट अब हम ये देखने वाले हैं कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन कितना ईजी होने वाला है. ये काफी हद तक बिल्कुल सेम है जैसे हमने ऑक्टल में कन्वर्जन देखा है, बिल्कुल वैसे ही कहानी है. मतलब जैसे हमने बाइनरी से ऑक्टल में देखा था ना, वैसे ये बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन है. थोड़ा सा डिफरेंस है वो इस वीडियो में सीख लेंगे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे पहले हम और भी बहुत सारे कन्वर्जन देख चुके हैं. हम इससे पहले सेट अपने कंप्लीट कर चुके हैं डेसिमल के, बाइनरी के, मतलब डेसिमल में सारे कन्वर्शन देख चुके हैं. कैसे बाइनरी को डेसिमल में करें, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में करें, ऑक्टल को डेसिमल में करें. फिर हमने यही कन्वर्शन बाइनरी के लिए देख लिया है कि किस तरीके से ऑक्टल को बाइनरी में करें, हेक्साडेसिमल को बाइनरी करें, ऑक्टल को बाइनरी में करें. ठीक है, इसके बाद फिर हमने देख लिया है कि ऑक्टल का कन्वर्शन हो. ऑक्टल में डेसिमल से ऑक्टल में देख चुके हैं हम लोग, और बाइनरी से ऑक्टल में देख चुके हैं. अभी हेक्साडेसिमल से बाइनरी वाला, सॉरी ऑक्टल वाला छूट गया, वो हम लास्ट में देखेंगे. अब हमने उठा लिया था हेक्साडेसिमल. हेक्साडेसिमल में भी डेसिमल से हेक्साडेसिमल वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है. अब हम देख रहे हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्शन किया जाता है. तो ये हम इस वीडियो में कवर करने वाले. तो इसके साथ आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा किस तरीके से बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्शन होने वाला है. एक बार हमारा ये कवर हो गया तो इसके बाद फिर हम शुरुआत करेंगे किसकी, इसके बाद हम शुरुआत करेंगे किस तरीके से हम हेक्साडेसिमल से ऑक्टल और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कन्वर्शन कर सकते हैं. वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से. आई होप यहां तक की कहानी क्लियर हो चुकी है आपको, है ना. यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक चीजें क्लियर है, राइट. तो जैसे आप लोगों को पता है हमारा क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर चल रहा है, इनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम, जिसमें आज हम देख रहे हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्शन, किस तरीके से बाइनरी से हेक्साडेसिमल में आप कन्वर्ट कर सकते हो नंबर्स को. तो वो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं. ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्विक इंट्रोडक्शन या क्विक इंफॉर्मेशन आपके लिए, विच इज यू वेरी वेल नो यार, हमारी 2 कंपनीज हैं. एक है मैग्नेट ब्रेन्स, एक है पैबली. मैग्नेट ब्रेन्स जो एक एडिटेक प्लेटफॉर्म है, पैबली जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है. हमें कंटिन्यूअसली जरूरत पड़ती रहती है यार डेवलपर्स की. तो अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल्ड डेवलपर हो, आप पे वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर. इट इज वेरी इजी. ऑल यू नीड टू डू इज सेंड अस योर रेज्यूमे एट दिस ईमेल आईडी व्हिच इज magnetbrainsbhopal@gmail.com. 2 बातों का ध्यान रखना है बस. रेज्यूमे सेंड करना है यहाँ पे, उसके साथ 2 बातों का ध्यान रखना है, विच इज कि जो आपका रेज्यूमे होना चाहिए वो डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट. दूसरा पॉइंट जो मेल करेंगे उसमें सब्जेक्ट में आपको मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम, और ये हमें हेल्प करेगा आपका एप्लीकेशन फिल्टर करने में. हम आपकी एप्लीकेशन देखेंगे, अगर हमें लगता है कि आपकी स्किल सेट हमारे रिक्वायरमेंट से मैच करती है, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू. सो इफ यू आर रेडी, इफ यू आर एक्साइटेड, सो गो एंड अप्लाई हियर. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक. सो क्या डिस्कशन है हमारा, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन. तो कैसे हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन कर सकते हैं वो देखेंगे, बहुत आसान है. So binary numbers can be easily converted to hexadecimal by grouping in groups of 4 starting at the binary point. तो बस क्या करना है आपको, ग्रुपिंग करनी है. ग्रुप्स कितने का बनाना है, 4 का बनाना है, बस यही अंतर है. ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में बस यही अंतर है कि जब बाइनरी से मैं ऑक्टल में कन्वर्जन कर रहा था, जब मैं बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन कर रहा था तो मैं 8 का ग्रुप बना रहा था. बट जब मैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करूंगा तो मैं 16 का, सॉरी माय मिस्टेक, यहां मैं बना रहा था 3 का ग्रुप, यहां बनाऊंगा भाई मैं 4 का ग्रुप. और बस सिंपल सा रीजन, यहां पे 8 डिजिट्स हैं तो ये 2 की पावर 3 से कंज्यूम होती हैं. यहां 16 डिजिट्स हैं जो 2 की पावर 4 से कंज्यूम होती है. ठीक है, कुछ इस तरीके से कंजम्पशन होता है.
ठीक है, लाइक वी डिड इन बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, जैसे हमने बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन में किया, द सेम वे वी इन दिस वी नीड टू सेलेक्ट 4 बिट्स स्टार्टिंग एट द LSB। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से LSB से आपको क्या करना है, 4 बिट सेलेक्ट करनी है। एंड इफ द ग्रुप्स आर नॉट कंप्लीट देन ऐड रिक्वायर्ड जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द MSB। और अगर जीरोस कंप्लीट नहीं है तो MSB जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसके लेफ्ट में जीरोस ऐड करने हैं। हो सकता है वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, उस हिसाब से of the binary number to fill out the last group of integer part। अब ये integer के लिए है, fraction के लिए क्या है, the same process applies on fraction as well, although after the binary point the groups of 4 bits are made starting from left to right। फ्रैक्शनल पार्ट में लेफ्ट से राइट में ग्रुप बनाना है। दैट इज वाई आफ्टर द बाइनरी पॉइंट जीरोस आर एडेड टू राइट, इसीलिए जीरोस ऐड होते हैं राइट में बाइनरी पॉइंट के बाद यहां पर। तो ऑक्टल से बस ये कहानी अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है। अब हम ये कन्वर्जन देखें, ये 4 बिट का ग्रुप बना है, उससे पहले हमें कन्वर्जन पता होने चाहिए सारे। तो वो कन्वर्जन हम इस वाले पार्ट में कंप्लीट करेंगे, मतलब हम सीखेंगे किस तरीके से कन्वर्जन होता है। तो बेसिकली पहले तो मैं अपनी स्क्रीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा। ठीक है, अपनी स्क्रीन को मैं पहले तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा। अब यहां पे फर्स्ट हाफ बनाएंगे, वहां पे सेकंड हाफ बनाएंगे। 4 बिट्स चाहिए, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3 हमें ये चाहिए। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 8, है ना। अब इसमें बना लेंगे अपन फटाफट और फिर इसको मैच कर लेंगे। ऑल द बिना इसके भी आदत होनी चाहिए, वो भी हम देखेंगे, तो वो प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा, बट फॉर नाउ ऐसे करते हैं। तो अब हमें बनाना है भाई 0 कैसे बनेगा, दिस इज 0 0 0 0, दिस इज हेक्साडेसिमल 0। ठीक है, फिर 1 कैसे बनेगा, 0 0 0 1, दिस इज हेक्साडेसिमल 1। फिर 2 कैसे बनेगा, 0 0 1 0, दिस इज हेक्साडेसिमल 2। 3 कैसे बनेगा, दिस इज 0 0 1 0, दिस इज हेक्साडेसिमल 3। समझ में आया। 4 कैसे बनेगा, नेक्स्ट बिट आ जाएगी, 0 1 0 0, दिस इज हेक्साडेसिमल 4। 5 कैसे बनेगा, 4 और 1, तो 0 0 1 0 1, दिस इज हेक्साडेसिमल 5। 6 कैसे बनेगा, 4 और 2, तो 4 और 2, बाकी 0 0, ये बन गया हेक्साडेसिमल 6। 7 कैसे बनेगा भाई, 4 5 6 7, तो ये 1 ये 1 ये 1 ये 0, तो ये बन गया हेक्साडेसिमल 7। अब यहाँ तक तो कहानी बिल्कुल सेम ऑक्टल वाली, अब यहाँ से कहानी थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो ये हो गया आपका वही, विच इज़, यहाँ से शुरुआत करते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ये क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है। ठीक है, अब हमने 7 तक बना लिया था, 8 बनाना है, तो 8 वुड बी व्हाट, 1 0 0 0, सो दिस इज 8। 9 क्या बन जाएगा, सो 8 1 इज 9, तो 0 0, सो दिस इज व्हाट, दिस इज 9। 10 कैसे बन जाएगा, 8 और 2, सो 8 और 2 वुड बी 10, 0 0, तो ये बन गया 10। 11 कैसे बन जाएगा, तो 11 वुड बी 8 9 10 एंड 11, दिस वुड बी 11। ठीक है, 12 कैसे बन जाएगा, 8 9 10 11 12 0 0, दिस इज 12। 13 कैसे बन जाएगा, सो 8 9 10 11 12 13, सो 1 1 0 1, ये हो गया 13। 14 कैसे बन जाएगा भाई, सो 8 4 12 13 14 0, ये बन गया 14। अब 15 कैसे बन जाएगा भाई, तो 15 वुड बी 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, सो दिस इज 15। अब ध्यान ये रखना है कि भाई 10 बेसिकली क्या है, 10 इज ए, 11 क्या है बी, 12 क्या है सी, 13 क्या है डी, 14 क्या है ई, 15 क्या है एफ। अब ये कन्वर्जन हो गया। अब बस क्या करना है, आपको सारे जितने भी नंबर्स एग्जाम्पल आएंगे उसमें वो ग्रुप बनाने हैं, वो ग्रुप में मैच करके नंबर्स को डाल देना, दैट्स इट। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन हो गया, व्हिच इज, अब देखो करेंगे कैसे कन्वर्जन, तो सिंपल सी बात है, पहले सबसे पहले नंबर लिख देंगे, है ना, सबसे पहले नंबर लिख देंगे, फिर ग्रुप बनाएंगे, बनाते चलो। तो सबसे पहले नंबर लिख देंगे। अब यहाँ पे कोई बहुत स्पेसिंग करके लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बस क्या करना है, आपको ग्रुप बनाना है, दैट्स इट। तो 1 0 0, है ना, काटते चलेंगे,
फिर 1 1 0, फिर 3 1, 1 2 3 1, फिर 0 1 0 0 1 0। ये क्या है? ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, MSB है एक्चुअली, हाँ बिट है। और ये क्या है? ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, LSB है। ठीक है, अब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB से आपको शुरुआत करनी है, 4 4 के ग्रुप बनाने हैं। तो ये 4 का ग्रुप बन गया, ठीक है, फिर ये 4 का ग्रुप बन गया, फिर ये 4 का ग्रुप बन गया। अब ये ग्रुप बन गए परफेक्टली। अब इसको मैं क्या करूँगा, बेसिकली हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है, जिससे कि कोई दिक्कत ना है। ये 4 का ग्रुप, ये 4 का ग्रुप, ये 4 का ग्रुप, तो 4 4 नंबर्स का ग्रुप बन चुका है, राइट। अब बस हमें करना क्या है, अब हमें इनको चेंज करें। एक्चुअली ये क्या हो सकता है, ब्लैक कलर दिखे भी ना, ठीक है, तो एक काम करते हैं, ब्लैक के बजाय हम कर देते हैं यहाँ पे, आई थिंक सो ग्रीन कलर परफेक्टली दिख जाएगा, है ना। इस विजिबिलिटी में आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब जरा हमें करना क्या है, अब हमें इस ग्रुप को ढूंढना है। तो 1001, व्हाट इज 1001? तो सबसे पहले खुद सोचना है, फिर मैच करना है। अब 1001 सोचना कैसे है, तो दिस इज 1 2 4 8, तो 8 और 1 इज व्हाट, 9, तो दिस इज 9 एक्चुअली। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, 1 2 4 8, तो 8 2 10 और 1 11। अब 11 क्या होता है बेसिकली, तो 11 होता है 10 पे A होता है, B होता है, तो 11 इज B। तो यहाँ 11 हटा के क्या लिख दूंगा, B लिख दूंगा, दिस इज B। नाउ 1010, व्हाट इज 1010? तो 1 2 4 8, तो 8 एंड 2, सो 8 एंड 2 इज 10, और बेसिकली 10 क्या बन जाएगा, दिस वुड बी A। समझ में आया? एक बार इसको मैच कर लेते हैं। तो 1001, वेयर इज 1001? कहाँ दिख रहा है 1001? 1001 तो यहाँ पे तो है ही नहीं, है ना। 1001, ये रहा देखो 1001, दिस इज 1001, अंडरस्टूड। तो 1001 इज 9, तो देखो यहाँ पे 9 लिखा है ना हमने। नेक्स्ट इज 1011, ठीक है, नेक्स्ट इज 1011, 1011 देखो यहाँ दिख रहा है, दिस इज 1011, ठीक है, दिस इज 1011, 11 है जो एक्चुअली B है, तो 1011 क्या हो गया, B बन गया। 1010 इज व्हाट, 1010, 1010, तो ये रहा भाई 1010, दिस इज व्हाट 1010, तो 1010 इज व्हाट 10 विच इज A, तो 1010 इज व्हाट 10 विच इज A, तो आपका ये बन गया। तो बेसिकली कन्वर्जन आपका ये आ गया, दैट्स इट। तो अब अगर मैं कहूँ कन्वर्जन, तो दिस इज द कन्वर्जन विच इज 110 110 110 110 110 110 110 of binary when converted to hexadecimal will give you what, 9BA in hexadecimal, right? So this is the case, binary to hexadecimal, ये कन्वर्जन आपका आ जाएगा 9BA। आई होप ये चीज़ क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा। सही है, क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलें। अब यहाँ पे तो क्या था, ग्रुप्स प्रॉपरली बन चुके थे, आपके 4 4 के ग्रुप बन गए। व्हाट इफ अगर 4 4 के ग्रुप ना बने, फिर क्या करेंगे? तो 4 4 के ग्रुप नहीं बनेंगे तो देखिए क्या कहानी होगी, ठीक है। जैसे कि वाला क्वेश्चन उठा लो। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर ग्रुप नहीं बनेंगे तो क्या कहानी होगी। तो पहले तो नंबर लिख देते हैं जरा, ठीक है। तो दिस वुड बी 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 एंड लास्ट में फिर से 1 0 1 0, ठीक है। तो दिस इज 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0, है ना। अब ये क्या है, ये अगेन वही MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये MSB है। और ये क्या है, ये LSB है ना, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, LSB है ना, LSB है। तो अब यहां से ग्रुप बनाना शुरू करना है, कहां से, MSB से, सॉरी LSB से, विच इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहां से ये एक ग्रुप बन गया, दिस इज योर फर्स्ट ग्रुप 4 बिट का। नेक्स्ट फिर यहां से ग्रुप बन गया,
दिस इज योर सेकंड ग्रुप। अब थर्ड ग्रुप जैसे बनाने चले यार अपन, तो यहाँ हमें मिल गया 2 डिजिट्स बस। व्हाट अबाउट अदर्स, भाई बाकी 2 कहाँ गए? तो हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और इसमें 0 0 ऐड कर देंगे लेफ्ट में। कहाँ पे? डिजिट के लेफ्ट पे, एमएसबी के लेफ्ट में। सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे ये कहानी हो सकती है, इस ग्रुप में हो सकती है। इसमें लेफ्ट में जितने भी 0 मिसिंग है वो कर देंगे, तो 0 0 1 0 आ जाएगा और फिर ये आपका ग्रुप कंप्लीट हो चुका है। अब ये ग्रुप बन चुका है। अब ये एक तरीके से ग्रुप नहीं रहा, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है और फिर वो ग्रुप है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है आपका, जैसे 0 0 1 0 मतलब क्या, 1 2 4 8, तो 1 2 मतलब ये 2 लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है। 1 0 0 1, नाउ दिस इज व्हाट, 1 2 4 8, सो 8 और 1 इज व्हाट, 8 1 इज 9, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, 1 0 1 0 मतलब 1 2 4 8, 2 and 8 मतलब 10। अब 10 मतलब क्या, a बेसिकली, तो ये हो गया 2 9 8। तो अगर मैं इसकी कहानी कहूं, अच्छा एक बार क्रॉस चेक तो कर ले पहले फिर देखेंगे, ठीक है। 0 0 1 0, ठीक। और यहां पे भी काम करता हूं, हाईलाइट कर देता हूं आप लोग के लिए ग्रीन कलर से ही, है ना। तो दिस इज 0 0 1 0, तो वेयर इज 0 0 1 0, तो 0 0 1 0 यही मिलेगा, ये रहा 0 0 1 0। सो 0 0 1 0 इज 2 बेसिकली, है ना। 0 0 1 0 इज 2 और यहाँ 2 ही लिखा हुआ है हमने। नाउ 1 0 0 1, 1 0 0 1, where is 1 0 0 1, so here is 1 0 0 1, so this is 1 0 0 1 which is 9। यहाँ देखिए 9 ही लिखा हुआ है, 1 0 0 1 is 9। नेक्स्ट इज 1 0 1 0, है ना। नेक्स्ट इज 1 0 1 0, where is 1 0 1 0, 1 0 1 0 is here, so ये बेसिकली क्या है, 1 0 1 0 है, ठीक है। तो 1 0 1 0 is what, a which is 10, तो 10 which is a ये बोल दीजिए, ठीक है। 10 which is a, तो ये आ गया 10 which is a। तो फाइनली कन्वर्जन हमारा सही है, विच इज 1 0, ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 of decimal when converted to hexadecimal will give you 2 9 a of hexadecimal, 2 9 a of hexadecimal, and this is the situation, this is the conversion। I hope ये कन्वर्जन क्लियर हो चुका होगा, समझ में आ गया होगा पूरी कहानी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट नहीं बचा होगा, ठीक है। आई होप दैट, राइट। तो ये कन्वर्जन कंप्लीटली क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। तो ये हो गया भाई बेसिकली आपका बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन। ग्रुप नहीं कंप्लीट है, ग्रुप मिसिंग है, ग्रुप में कमी दिख रही है, तो बेसिकली आपको करना क्या है, बस ग्रुप कंप्लीट कर देना है, जीरोस ऐड करके लेफ्ट में, ठीक है। अब ये जो पूरी हमने कहानी देखी, ये देखी हमने कहानी आपकी इंटीजर पार्ट में, ठीक है। इसमें डेसिमल पॉइंट, सॉरी बाइनरी पॉइंट नहीं था और राइट में फ्रैक्शनल पार्ट नहीं था। अगर फ्रैक्शनल पार्ट इन केस आ जाता है, फिर कहानी क्या होगी वो समझने की कोशिश करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट में। सो भाई ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट है ना। अब इसमें भी क्या करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस वही लिख देना है, विच इज 0.21 फिर 21 फिर 01 01 और फिर 11 11, राइट। एज इट इज नंबर लिख देना है। अब यहां पे बस आपको नोट ये करना है कि भाई डेसिमल के राइट साइड से आपको ग्रुपिंग करनी शुरू करनी है, डेसिमल के राइट साइड से ग्रुपिंग करनी शुरू करनी है। तो डेसिमल के राइट साइड से ग्रुप कितने कितनों का बनाना है, 4 4 डिजिट्स का बनाना है। तो 4 डिजिट का एक ही ग्रुप बन रहा है ना, हाईलाइटर से मार्क कर लेता हूं मैं। तो ये एक ग्रुप बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब इसके साथ फिर एक 4 का ग्रुप बनते हुए दिख रहा है, तो ये एक 4 का ग्रुप बनते हुए दिख रहा है। अब यहां पे ग्रुपिंग कंप्लीट हो गई तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस सीधे सीधे लिख दीजिए भाई कन्वर्जन क्या है। तो दिस इज 1 1 1 1 1 1 1 1, तो क्या हो गया देखो, अब 1 1 1 1 क्या हो गया, सो दिस इज 2 4 8 एंड सॉरी 1 2 4 एंड 8, सो 8 4 इज 12 12 2 is 14 1 is 15, तो 15 is basically what, 15 is basically what, 15 is f। तो ये क्या हो गया, f हो गया। इस पे चलते हैं 0 1 1 1, so this is what 1 2 4 8, तो 4 2 and 1 4 5 6 1 7, so this is what 7। तो अगर मैं इसका कन्वर्जन कहूं तो बहुत सिंपल सा कन्वर्जन, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्रॉस चेक कर लेंगे तो भाई f में क्या है देखिए, ठीक है। तो ऑल वन में, तो ऑल वन में f ये दिख रहा है भाई, है ना, कोई दिक्कत इसमें, ऑल वन में ये f दिख रहा है, isn't it? ऑल वन में ये f हो गया, ठीक है। सो ऑल वन में ये f हो गया, और 0 1 1 1 में 0 1 1 1 में कहां है देखो, 0 1 1 1 में देखो 0 1 1 1 ये रहा,
So this is what 0 1 1 1. So this is what 0 1 1 1 is 7. So 0 1 1 1 is 7. So basically ये conversion क्या आ गया 0.11 11 0 1 1 1 of binary when converted to hexadecimal will give you what 0.f7 of hexadecimal 16. So basically जब इस बाइनरी को आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो यू गॉट व्हाट 0.f7. सिंपल एज दिस. राइट, समझ में आया? सो इट वाज दैट सिंपल. अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट चलेंगे, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन में बनेगा. अब यहाँ पे तो पेयर कंप्लीट हो गए थे. व्हाट इफ पेयर कंप्लीट ना हो तो ये वाला पार्ट देख लीजिए भाई जिसमें पेयर कंप्लीट होता हुआ नहीं है. ठीक है, तो वही नंबर पर एज इट इज लिखेंगे विच इज व्हाट 0.00 और 3 1 1 2 3 3 1 पेयरिंग करेंगे. तो डेसिमल के राइट से पेयरिंग करना शुरू करेंगे 4 डिजिट्स की. क्या दिख रहा है? एक पेयर ये दिख रहा आता हुआ, है ना, एक ये पेयर आता हुआ दिख रहा है एज इट इज 4 डिजिट्स का 0 0 1 1 का. इसके बाद 1 है. अब इसके बाद राइट में और पेयर बनता हुआ नहीं दिख रहा है. क्यों? क्योंकि डिजिट्स ही नहीं है. तो अब ये डिजिट्स कैसे ऐड करेंगे, मतलब डिजिट्स कैसे बनाएंगे? तो डिजिट्स ऐड करनी पड़ेगी भाई आपको. यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी? यहाँ पे डिजिट्स ऐड करनी पड़ेगी. तो क्या करेंगे? तो ध्यान रखिएगा फ्रैक्शनल में कहां चेंज होता है? एलएस बी के राइट साइड में आप डिजिट्स ऐड करते हो. तो यहां आ जाएगा 1 और जितने भी मिसिंग है, यहां पे 3 मिसिंग है तो मैं 3 ऐड कर दूंगा. तो बेसिकली इस तरीके से कहानी हो जाती है. क्यों ऐसा कर पा रहे हैं अपन? देखो डेसिमल में भी वही कहानी होती है जैसे कि 23.5 या 45 मैंने लिखा हुआ है. अब इसके राइट साइड में आप जितने मर्जी चाहे डेसिमल्स ऐड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. जितने मर्जी चाहे डेसिमल्स ऐड कर दीजिए. उसी तरीके से डेसिमल के लेफ्ट में आपको जितने भी जीरोस ऐड करने हैं आप उतने जीरोस ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी. कुछ वही कहानी आपकी यहाँ हेक्साडेसिमल के साथ भी होती है या फिर मैं कहूँ बाइनरी के साथ भी होती है. व्हिच इज डॉट लगा हुआ है 1 0 1 1 0 1 1 इस तरीके से 0 1 1 0 1 1 1. अब इसके आगे आप जितने जीरो चाहो लगा दो, इसके पीछे जितने जीरो चाहो लगा दो. सपोज ये 1 था तो जितने पीछे चाहे जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आती है. क्योंकि ये कुछ सिग्निफाई, ये जो जीरोस हैं कुछ सिग्निफाई नहीं करेंगे, ये कुछ वेट कैरी करेंगे ही नहीं, सिग्निफाई करेंगे ही नहीं. तो इनका कोई मतलब ही नहीं रहा. तो आप इसे बहुत आसानी से यूज कर सकते हो. राइट, आई होप ये चीज क्लियर है. इनके कन्वर्टर्स लिख लेते हैं फटाफट. तो 0 0 1 1 क्या है बेसिकली? तो 0 0 1 1 मतलब 1 2 4 8 1 and 2. Now what is 1 and 2? तो 1 and 2 is 3. तो ये बेसिकली 3 है. This is 1 0 0 0 1 2 4 8. तो this is 8. So 8 plus 3 will give you what? So 8 plus 3 आपके पास आ जाएगा 2 and 3. So 8 में 2 ऐड किया 10 हो गया और 1 ऐड करोगे 11 हो जाएगा. तो this is what 11. बट मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ, सॉरी माय मिस्टेक. तो this will become what? तो अगर मैं इस कन्वर्टर की बात करूँ, पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं जरा आंसर 0 0 1 1 सेम है कि नहीं. 0 0 1 1 ठीक है. 0 0 1 1 0 0 1 1 कहीं दिख रहा है? 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 कहाँ गया भाई? देयर इज नो 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0. मैंने इसमें गलत लिखा हुआ यार, सॉरी. अभी जरूरत नहीं पड़ी तो इससे शायद ऑब्जर्व भी नहीं किया. ये 1 होगा ना यार. 2 1 3. तो 0 0 1 1 ये है भाई. दिस इज 0 0 1 1. तो यहाँ थोड़ी सी डुप्लीकेसी आ गई थी, कोई बात नहीं. चलो 0 0 1 1 विच इज 3 ना. तो देखो 3 लिखा है. 0 0 1 1 इज 3. अब 1 0 0 0 1 0 0 0 देखो सबसे पहला ये 8 हो गया. 1 0 0 0 इज व्हाट 8. तो यहाँ पे क्या आ गया? 1 0 0 0 इज 8. तो बेसिकली कन्वर्जन क्या है? तो दिस इज 0.00111 ऑफ बाइनरी व्हेन कन्वर्टेड टू हेक्साडेसिमल विल गिव यू व्हाट 0.38 ऑफ हेक्साडेसिमल. आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं बची होगी, ये क्लियर हो चुका होगा कंप्लीटली, कोई दिक्कत नहीं है. राइट तो ये हो गया भाई पूरा आपका बाइनरी से हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन. ठीक है, क्लियर. चलो भाई नेक्स्ट चले. अब ये हो गया आपका जो अभी हमने देखा बाइनरी सेपरेट, मतलब सॉरी फ्रैक्शन सेपरेट, फ्रैक्शनल वाला पार्ट सेपरेट कर दिया. व्हाट इफ फ्रैक्शनल इंटीजर मिक्स हो जाए, मर्ज होके साथ में आ जाए? तो मर्ज होके साथ में आ जाए तो कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी. अब मर्ज होके अगर साथ में आ गए तो कहानी क्या हो जाएगी देखिए. तो दिस इज व्हाट 1 0 1 0. तो 1 0 काटा 1 0 काटा 1 1 काटा 1 1 और 1 0. ये 1 0 बाइनरी डॉट 0 1 0 1 0 1 0 1. ठीक है, 1 1 0 0 1 1 0 0 है ना. ये आ गया. अब आपको पेयरिंग करनी है. ठीक है, पेयर्स बनाने हैं यहाँ पे. तो 4 4 डिजिट्स के पेयर बना दे, साथ में बना दीजिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं.
डेसिमल से लेफ्ट पेयरिंग, डेसिमल से राइट पेयरिंग, दैट्स इट। ठीक है, अब डेसिमल से लेफ्ट पेयरिंग इज व्हाट, दिस वन इज डेसिमल से लेफ्ट पेयरिंग। ठीक है, डेसिमल से लेफ्ट पेयरिंग में यहां पे और कंप्लीट होता हूं मुझे दिख रहा है, तो इसको एज इट इज कंप्लीट कर दूंगा मैं। राइट में चलेंगे, राइट में कंप्लीट होता दिख रहा है क्या, देखिए ये सी भी कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है मुझे, तो कोई दिक्कत ही नहीं आई भाई, कुछ जीरोस ऐड ही नहीं करने पड़े। अब बस इनको इंटरचेंज मानना है कहानी इनकी, है ना। तो अब ये क्या है देखिए, so this is 0 1 0 1, so this is 1 2 4 8 1 2 4 8, so 8 and 2, so 1 2 4 8 8 and 2 is what, 10 हो गया। ठीक है, and now what is 10, so 10 is basically nothing but a। ठीक है, 9 के बाद a होता है। फिर 1 1 1 0, now this is what, 1 2 4 8, now what is 1 2 4 8, so this is 8 4 and 2, so 8 4 is what, 12 and 2 is what, 14, so this will give you what, 14, this will give you what, this will give you 14, ये 14 आ गया। अब 14 बेसिकली क्या होता है ABCD में, तो जरा लिख लेते हैं यार एक बार, है ना। वैसे 14 होता क्या, E होता है ना, बट देख लो, A is 10, B is 11, C is 12, D is 13, E is 14 and F is 15, तो E is 14, तो 14 क्या आ गया भाई, E आ गया। 14 क्या आ गया, E आ गया। 0 1 0 0, now what is 0 1 0 0, 1 2 4 8, तो 4 1 क्या आ गया, 5 आ गया। 4 1 is what, 5, now what is 1 1 0 0, so 1 2 4 8, so 8 4 is what, 8 4 is what, 12, so ये आपका 12 आ गया। ठीक है, this is 4 1 5, this is 8 4 is what, 10 and 4 is what, 12। अब now what is 12 basically, so 12 is C, 12 is what, C, तो ये बन गया आपका क्या, फाइनली कन्वर्जन। सो आगे 1 0 1 0 1 1 1 0 डॉट 0 1 0 1 1 1 0 0 of binary when converted to hexadecimal will give you what, AE dot 5C of hexadecimal। आई होप ये कन्वर्जन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं बची इसमें, आई होप ये कन्वर्जन समझ में आ गया होगा, राइट। सो AE डॉट 5C, एक बार ये चेक कर लेंगे, सही लिखा नहीं लिखा, 1 0 है ना, 1 0 1 0 1 0 1 0, 3 बार 1 3 बार 1 0 3 बार 1 0 डॉट 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है, फिर 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0, है ना। बाइनरी व्हेन कन्वर्टेड टू हेक्साडेसिमल विल गिव यू AE डॉट 5C। तो ये आपका कन्वर्जन कंप्लीट हो गया, तो AE डॉट 5C मिल गया, तो दिस इज द आंसर, AE डॉट 5C। अंडरस्टूड। तो भाई ये था आपका क्या, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। तो आई होप समझ में आ गया कि कितना आसान है बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, इट इज वेरी इजी। ठीक है, क्वाइट इजी, वेरी इजी। ठीक है, तो अब इसी के साथ आपकी पूरी कहानी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब आपने सारे कन्वर्जन देख लिए। अब जो फाइनली बचा है वो एक सिंपल सा कन्वर्जन बचा है कि किस तरीके से आप ऑक्टल को कन्वर्ट कर सकते हो हेक्साडेसिमल में। ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट और हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, दिस इज व्हाट वी नीड टू सी। ठीक है, रिवर्स कन्वर्जन। ठीक है, सो ये आपका है ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन। ये हमें सीखना है, जो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट 2 वीडियोस इसी पे फोकस किए जाएंगे, थोड़े से स्पेशल से हैं, आपकी इवन सिलेबस में भी नहीं है, बुक में नहीं दे रखा, बट हम देखेंगे। ठीक है, बिकॉज यू शुड नो दैट, तो वो हम देखेंगे। तो वो आप नेक्स्ट स्लाइड से देखने, सॉरी नेक्स्ट वीडियो से देखने को मिलेगा आपको। फॉर नाउ यहाँ पे यहीं तक था। इसमें अगर हम नेक्स्ट वीडियो पे, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पे चले, तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड करोगे, दिस इज आवर होम पेज। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से आपको CBSE K-12 इंग्लिश सेलेक्ट करना है, मतलब CBSE किंडरगार्टन टू क्लास 12 इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करना है। तो ये पूरा क्लास पैलेट खुल जाएगा, इसमें क्लास 11th पे क्लिक करना है, तो क्लास 11th के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे। यू नीड टू स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन है आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेट बेस का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSE, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे, या फिर हमारे वेबसाइट पे, या फिर हमारे ऐप पे। यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दिस
वीडियोस। सो आई होप यहां तक का पूरी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं बची होगी, आई होप दैट। ठीक है। ऑल्दो एक चीज और यहाँ पे अवेयरनेस आपके लिए कि यहाँ पे यार हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी कराते हैं, विच इज IIT JEE नीट CUET बैंकिंग एग्जाम्स, और ये सब भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, अगेन 2 चैप्टर से 2 वीडियोस नहीं, कंप्लीट कोर्स सेट फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोग के लिए। बस आपको करना क्या है, आना है, पढ़ना है, डाउट्स पूछने हैं, क्वेश्चंस करने हैं और अच्छा स्कोर करना अपने पेपर में, वेदर इट बी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, स्कूल एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम्स, कहीं पर भी अच्छा स्कोर, राइट। तो यही हमारा अल्टीमेट टारगेट है। और गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेस का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।